जय हिंद। आज के विषय में समझेंगे हमारे ही देश के इर्द गिर्द में बसे एक इत्तू सा देश पाकिस्तान में इन दिनों कुछ बड़ा होने को है। यहाँ इस आर्टिकल के माध्यम से स्पष्ट होते देखते हो कि पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान के पार्टी के कुछ नेताओं की ओर से हमारे देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर को एक तरह से आमंत्रित की जा रही है सरकार के विरोध प्रदर्शन में। आखिर पाकिस्तानी सरकार के विरोध में हमारे देश के विदेश मंत्री आखिर उनका क्यों सहयोग देंगे, या फिर इसे इग्नोर किया जाएगा, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि भारत की ओर से ही एक गहरा षड्यंत्र रच दिया गया है। क्या इमरान खान आने वाले दिनों में वहां एक बार फिर से पीएम बन के उभरेंगे, जो कि अभी फिलहाल वहां के जेल में सड़ रहे हैं, या फिर भारत के एक तरह से ये चहेते लीडर बन जाएंगे पाकिस्तान में? तो ये जानने वाली बात होगा। तो आओ समझते हैं स्टेप बाय स्टेप कि मामला कहां से क्या जुड़ा हुआ है। यकीनन पूरी दुनिया जानती है भाई साहब, यादव से बड़ा इस्लामिक धर्म मानने वाला एक छोटा सा देश का अभी मौजूदा हालात क्या है। ये ना सिर्फ अपनी आर्थिक स्थिति को डूबते हुए महसूस कर रहा है, बल्कि इनकी जनता तो कंगाल है ही, बल्कि ये पूरा देश ही कंगाल के नाम से जाना जाता है। ऐसे विषय में ये इनकी ही देश के अंतर्गत रहने वाले आतंकवादी इनको भी परेशान करते हैं, तथा ये बाहरी देशों को भी नहीं छोड़ते हैं। यानी भारत जैसे भव्य देशों को भी ये परेशान करने के लिए आए दिन प्रयास करता ही रहता है। भारत इन चीज़ों को लेकर खिलाफ में वर्षों से इनको बोलता भी आ रहा है, तब पर भी ये लोग सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। और अब जो वहाँ की वर्तमान सरकार है शहबाज शरीफ का, अब वो भी खतरे में आ चुका है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, ये जानने वाली बात होगा। पाकिस्तान में इन दिनों सरकार के खिलाफ एक भयानक प्रोटेस्ट की जा रही है, और ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं ये लोग दरअसल इमरान खान की पार्टी जो कि पीटीआई था, आपको बखूबी पता होगा, था इसलिए लगाना पड़ रहा है क्योंकि वहां की सरकार ने इनकी मान्यता भी एक तरह से खत्म कर दिया है, चुनाव के दौरान ही खत्म कर दिया था। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि उनका एक तरह से उन्हीं के पार्टी के अंतर्गत जो लोग पीटीआई से जुड़े थे वही लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और ये लोग हमारे देश के विदेश मंत्री का सहयोग चाहते हैं कि भाई साहब ये हमारे प्रोटेस्ट में खड़ा हो जाए। मतलब गजब वाली बात है। आखिर वहाँ की सरकार को एक तरह से ये करने में, कबाड़ के फेंकने में इनका क्या भूमिका हो सकता है? जी हाँ, अगर सोचा जाए तो काफ़ी ज़्यादा भूमिका हो सकता है। भारत क्या ऐसा करवाएगा? देखो, क्लेम करने वाली तो बात नहीं है, लेकिन कुछ भी हो सकता है। विदेश नीतियों में क्या होता है, कब क्या हो जाएगा, ये कहना मुश्किल है। हाल ही में आपने देखा होगा कि बांग्लादेश में क्या कांड हुआ था। हालांकि भारत ऐसा कुछ निचले स्तर का कार्य नहीं करना चाहती है, क्योंकि हम हमेशा शांति को बढ़ावा देना चाहते हैं, लोकतंत्र को जिंदा रखना चाहते हैं। हम किसी भी देश में ऐसा जब होता है तो हम भी दुख व्यक्त करते हैं, जैसे कि बांग्लादेश में हुआ, जो कि हमारे ही देश के इर्द गिर्द में है। यकीनन आपने जाना होगा कि भाई साहब कुछ ही माह पहले आपने देखा कि वहाँ के अंतरिम सरकार बन के आ गए, जो कि यहाँ पे आप देखते हो यूनुस को, और ये इन दिनों पाकिस्तान के चहेते भी बन चुके हैं, जबकि ये कभी हमारे देश का चहेता हुआ करता था। तो ये एक अलग बात होगा। लेकिन अब पाकिस्तान देश में भी सेम वही फॉर्मूला यूज किया जाएगा और ऐसा कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ आकलन लगाया जा रहा है, जो कि तख्ता पलट के मतलब स्थिति में लगभग शुरुआत बीज बो दी गई है। प्रोटेस्ट वहाँ शुरू हो चुका है, और इस बीच वो उन देशों का भी सहयोग चाहते हैं। जिस प्रकार आपको बखूबी पता है कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली जब ये बांग्लादेश में ऐसा कुछ हुआ तो अमेरिका का हाथ आया कि जी हाँ, अमेरिका ने ही ऐसा कुछ करवा दिया होगा। हालांकि क्लेम करने योग्य कि एक तरह से स्थितियां उत्पन्न नहीं हुई, लेकिन कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली तो कहा ही गया। ठीक है, और आगे आप देखोगे यूनुस के साथ उनका बाइडेन का कितना ज़्यादा करीबी वाला फोटो भी है। लेकिन अब इमरान खान के जो लोग चाहते हैं इन्हें, वो क्या वाकई में इन्हें जेल से निकाल पाएंगे? जिस प्रकार बांग्लादेश की खालिदा के प्रति बोला जा रहा है कि जी हाँ, वो तो मतलब शेख हसीना के टाइम में ऐसा कुछ हुआ था, लेकिन अब खालिदा जिया बाहर आएंगी, उसके बाद एक नया जब चुनाव होगा तो वही अगला पीएम बन जाएगी। तो अब देखने वाली बात होगा कि इमरान खान की जो भी चाल चला जा रहा है ये क्या हद तक मुमकिन होता है, क्योंकि ये अभी फिलहाल जेल में सड़ रहे हैं। क्योंकि बीते वर्ष 9 मई 2023 को ही पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान को अल कादिर ट्रस्ट को लेकर इनके यहाँ के जो एनएबी है उनके द्वारा इस्लामाबाद के हाई कोर्ट के अंदर ही इसे अवैध रूप से गिरफ्तार कर लिया गया था। हालांकि अगर माना जाए इनके जो चाहने वाले लोग हैं, यानी पीटीआई से जुड़े, जिस दल का भी मान्यता फिलहाल है नहीं, लेकिन फिलहाल आपको समझना होगा कि ये पीटीआई है, और इनके लोगों की ओर से ये कहा जा रहा था कि भाई साहब देखिए अभी जो भी हुआ हमारे नेता के साथ, यानी जो इनके चहेते नेता हैं इमरान खान, जो कि वहाँ के पूर्व पीएम भी रह चुके हैं, ये दरअसल वर्तमान जो सरकार है पाकिस्तान का, इन्होंने जब इनकी पिछले बार भी इन्हीं का सरकार था शहबाज शरीफ का, ठीक है, तो शहबाज ने उस टाइम भी क्या किया कि एक तरह से षड्यंत्र रचा और इमरान खान को फंसा दिया। ऐसा मैं नहीं कह रहा, दरअसल ये पीटीआई को पसंद करने वाले लोग कहते हैं, जो इनके नेता हैं, और इन्हीं लोगों की ओर से इस बार प्रोटेस्ट भी किया जा रहा है, जो लोग मानते हैं कि वाकई में इमरान खान को फंसा दिया गया है शहबाज शरीफ की ओर से। लेकिन अब ये लोग क्या करेंगे कि उन्हें उखाड़ फेंकेंगे सत्ता से। और जिस प्रकार शेख हसीना को भागना पड़ा, अपना देश छोड़ के भारत वो आ गई थी, उसी प्रकार नवाज शरीफ, आपको पता होना चाहिए कि ये पहले कहीं और रहा करते थे, इनके ऊपर कहीं ही ज़्यादा मतलब एक तरह से था आरोप। लेकिन जैसे ही शहबाज शरीफ बने, सरकार में आए, उसके बाद ये बंदा आ गया और फिर से एक नया चुनाव हुआ, इस बार भी इन्हीं का छोटा भाई बन गया शहबाज शरीफ, फिर से सरकार। तो ये मायने रखता है। इस बार वो लोग चाहते हैं, पीटीआई के जो चहेते लोग हैं, कि ये लोग को भी खदेड़ा जाए, यहाँ भी तख्ता पलट हो। ऐसा शक के दायरे में सूत्रों के हवाले पता चला, इसे आप क्लेम ना समझ लेना, ठीक है।
हालांकि ये मैं जरूर आपको बता दूं कि जितना आपको लगता है कि बांग्लादेश में जिस प्रकार हुआ था उस प्रकार पाकिस्तान में होगा, मुझे नहीं लगता कि उस तरह हो पाएगा, क्योंकि आपको यह बखूबी पता होना चाहिए कि शेख हसीना जिस प्रकार भाग गई उस तरह शायद शहबाज शरीफ को ना भागना पड़े। हालांकि आपको यह बखूबी मानना होगा भाई साहब शक के दायरे में कि विश्व में जितना भी देश आपने देखा और उन देशों में के अंतर्गत आने वाले आर्मी हमेशा उस देश के सरकार के अंतर्गत कार्य करती है, लेकिन पाकिस्तान ही एक ऐसा वहियात देश है जहां शक के दायरे में ये बोला जाता है कि यहाँ की आर्मी ही वहाँ के सरकार को ऑन करता है, यानी आर्मी वहाँ पे जो चाहेगा वो करवा सकता है, ये जिन्हें चाहेगा सरकार में रखना उन्हें ये रख सकते हैं। तो अब देखने वाली बात होगा कि पीटीआई के समर्थक लोग जो लोग चाहते हैं कि तख्ता पलट कर लेंगे, क्या वहाँ की आर्मी उस पर एक तरह से लाठी चार्ज तो छोड़ो, ये तो मतलब आम सी बात है भाई, ये छोटे छोटे जगहों में होता है, वहाँ पे मतलब गोली भी चल सकता है, ये भी आकलन लगाया जा रहा है। हालांकि ये क्या होगा ये जानने वाली बात होगा जब ये काफी ज्यादा मतलब बढ़ जाएगा। हालांकि अभी तो फिलहाल शुरुआत हुआ है प्रोटेस्ट, लेकिन ये प्रोटेस्ट किया क्यों जा रहा है, एस जयशंकर का मांग क्यों उठने लगा रहा है? अगर इनका मांग उठ रहा है तो क्या हम ये भी आकलन लगा सकते हैं कि जिस प्रकार आपने देखा कि भाई साहब बांग्लादेश में जब तख्ता पलट हुआ कहीं ना कहीं यूनुस जो है ये अमेरिका का प्रो लीडर माने जाने लगे, तो क्या इमरान खान की जो चाहते लोग हैं ये लोग जिस तरह प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जिस तरह तख्ता पलट करने की प्रयास कर रहे हैं, मान लो अगर उनके दुर्भाग्य से या फिर किसी के सौभाग्य से ऐसा कुछ हो जाता है तो क्या इमरान खान भारत के चहेते हो जाएंगे, यानी क्या ये प्रो इंडियन लीडर माने जाएंगे? तो ये जानने वाली बात होगा, इस पर आप अपनी राय अवश्य रखना चाहो तो रख सकते हो। इसके अलावा ये भी आपके जहन में जरूर सवाल आ रहा होगा कि सर आखिर ये मांग बार बार क्यों उठ रहा है। दरअसल देखो, आपको ये पता होना चाहिए कि एससीओ जो कि एक संगठन है, दरअसल इसी साल एससीओ समिट 2024 पाकिस्तान की ओर से होस्ट की जा रही है, जहां करीब आप देखते हो कि 15 से 16 अक्टूबर को होगा। इस बीच क्या होगा कि हमारे देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर वहां पहुंचेंगे, लेकिन ये करीब 9 साल के बाद जाने वाले हैं, यानी हमारे देश के कोई भी मंत्री बीते 9 सालों में नहीं गया है पाकिस्तान। ऐसे में हमारे यहाँ के क्रिकेटर भी जाना पसंद नहीं करते हैं, और मैंने इसके प्रति कल ही वीडियो बनाया था कि इसमें क्या है, इसमें कश्मीर का मुद्दा भी था, अगर आप देखना चाहो तो जाके देख सकते हो। लेकिन तब इन्होंने ये क्लियर कर दिया था कि देखिए हम भारत तथा पाकिस्तान का जो भी जुड़ा हुआ मुद्दा है इसके ऊपर चर्चा नहीं करेंगे, मैं एक सभ्य व्यक्ति हूँ और आपको पता होना चाहिए कि भारत क्या है, यानी एक तरह से मजा ले रहे थे ये मीडिया के सामने पाकिस्तान का एस जयशंकर, और आपको पता होना चाहिए कि इनका बोलने का तरीका बड़ा अद्भुत है। लेकिन अब इन्हीं का मतलब वहां पे जाना कहीं ना कहीं दर्शाता है कि पाकिस्तान के वैसे लोग जो कि वहां के वर्तमान सरकार से नाखुश हैं, उन्हें एक उम्मीद नजर आया है कि यार एस जयशंकर आएंगे तो शायद हम इसे एक तरह से आमंत्रित कर देते हैं तो हमारे सहयोग में आ जाते हैं तो 4 चांद लग जाएगा। वैसे तो ये लोग चांद तक पहुंचे नहीं है, लेकिन अपने झंडे में रखते हैं। हालांकि किसी भी देश का झंडा का बदनामी नहीं करना चाहिए, उस पर हम लोग नहीं जाएंगे। माना यह जा रहा है कि जिस तेजी गति से पाकिस्तान के इमरान खान का जो चाहते लोग हैं उनके ओर से जो प्रोटेस्ट काफी तेजी गति से बढ़ती जा रही है, होने वाले एससीओ समिट जिसके बारे में हम लोग जिक्र किए कि इमरान खान के जो भी अभी कांड हो रहा है, ये लोग दरअसल ये करवाना चाह रहे हैं कि भाई साहब एससीओ समिट को बिगाड़ो, पूरा तरह से भंग करो इसको, ताकि इमरान खान पूरा वर्ल्ड में आप देखोगे कि उन दिनों न्यूज में छा जाएंगे, यकीनन छा जाएंगे। जिस प्रकार देखा जा रहा है ना, वैसे भी एससीओ समिट को भारत उतना ज़्यादा एक तरह से महत्व देती नहीं है, ठीक है, ठीक ठाक मतलब सिर्फ संबंध रखने के लिए वो चला देते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर ये प्रोटेस्ट उस दिन काफ़ी ज़्यादा भयानक हो जाता है तो यकीनन आप कह सकते हो कि इमरान खान काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में आ जाएंगे उन दिनों। और ये बंदा जो कि अभी फिलहाल वहाँ के पीएम है, इनका काफ़ी ज़्यादा मतलब बुरा स्थिति होने को है। अब क्या होगा पता नहीं, ये तो 15 या 16 तारीख को ही देखने को मिलेगा। लेकिन क्या आपको लगता है कि वहाँ का एक राजनीतिक दल के चाहने वाले लोगों की ओर से प्रोटेस्ट की जा रही है और हमारे जैसे देश यानी भव्य देश भारत के विदेश मंत्री को अपने प्रोटेस्ट में, सरकार के विरोध प्रोटेस्ट में सहयोग मांग रहे हैं, तो क्या ऐसे में आपको लगता है कि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर इन मुद्दों को लेकर टिप्पणी करना चाहेगा या फिर इसे दरकिनार करेगा? तो आप अपनी राय चाहो तो अवश्य दे सकते हो, कमेंट बॉक्स आप ही लोगों के लिए खाली होता है। वैसे सुनो ना, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काम करते होंगे, यकीनन अपने काम के प्रति काफी ज्यादा उम्मीद रखते होंगे, यकीनन आपका मेहनत आपका मंजिल बन के मिले। वैसे सुनो ना, सब्सक्राइब कर लो वर्ल्ड अफेयर्स पॉलिटिक्स और जुड़े रहो मुझसे। चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय, जय हिंद, जय भारत।